हाँ तो प्यारे बच्चों, फैराडे लॉज का प्रूफ कंटिन्यू था। सारा रिपीट भी करना पड़ेगा बहुत जल्दी 5 मिनट के अंदर, और उसको जो बचा होता है वो पार्ट पूरा भी करना है। तो फैराडे के 2 लॉ आपको बताए गए थे। नंबर 1, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ का प्रोड्यूस हो जाना, और इसकी वैल्यू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकंड लॉ, अबाउट डायरेक्शन, लेंस लॉ, the direction of current is such that it opposes the region that produced it। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, यू शेप्ड कंडक्टर PQRS, and there is a magnetic field perpendicular to plane containing this conductor। And a straight conductor JK is placed perpendicular to its parallel sides, which can move over it without friction। Conductor so having a number of charges, sufficient quantity of free electrons, when it moves towards right with speed v, then each free electron also move towards right। Now charged particles are moving state in now magnetic field, so they experience Lorentz force according to FLHR, field and moving right electrons, so current developed towards left, so force is acting in downward direction towards K। Circuit is closed, so electrons starts to travel in path J, K, R, Q, J। So due to this, electric current starts in opposite direction K, J, Q, R, K। ओके, इलेक्ट्रॉन के ऐसे चलने से करंट उल्टा चलेगा। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट स्टार्ट हो गया, जबकि यहाँ कहीं कोई बैटरी या सेल नहीं है। सो द इंड्यूस्ड करंट, ईएमएफ ऑलरेडी हो चुका होगा तभी करंट डेवलप होता है। इसको मूव करा देने से ईएमएफ और करंट डेवलप हो चुका है। ऑन द अदर हैंड, इसको आगे चलाने से ये इंक्लोज्ड एरिया इज आल्सो इंक्रीज्ड, सो फ्लक्स इज इंक्रीज्ड। फ्लक्स इज B into A। तो ये सिद्ध हुआ कि जैसे हम इसको इधर चला रहे हैं, फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, और इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ इज आल्सो डेवलप। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसके लिए आपको ये डायग्राम बना के खाली ऑफलाइन में इतना तो लिखा चुका था। कंसिडरिंग PQRS, U-shaped conductor, placed in magnetic field B as shown, on its parallel sides perpendicular to it, a straight conductor JK is placed, which can move on it without friction। When it moves towards right, ये लिखना है सारी बातें, moves towards right, electrons experience Lorentz force according to FLHR in direction towards K। Circuit is closed, so electron moves on this closed path and current starts opposite direction of flow of electrons। That is
K2J. On the other hand, moving the conductor, enclosed area is increased, so flux is increased. So on changing the flux, induced EMF and induced current hence developed. This is a part of Faraday's first law. Okay, अगले पैराग्राफ से, करंट की डायरेक्शन कैसी फ्लो होनी चाहिए कि उसके कारण का विरोध करे। हमारा करंट डेवलप करने का कारण था इसको राइट की तरफ ले जाना है। तो देखते हैं करंट कैसा फ्लो हुआ। फील्ड अंदर है, उस पर करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लगा? पीछे। करंट ऐसी डायरेक्शन में उसमें डेवलप हुआ कि इसने उसको आगे जाने का विरोध करा, और आगे जाना ही कारण था इसका करंट डेवलप होने का। ओके, अगले पैराग्राफ से 2-3 लाइन में क्या समझाना है। नाउ करंट इज फ्लोज थ्रू K2J, so magnetic force on this current carrying conductor according to FLHR is towards left. So current is flowing in such a direction that it opposes the region that produced it. This is the Faraday's second law. Faraday के फर्स्ट लॉ का आधा पार्ट हो गया, Faraday का सेकंड लॉ पूरा हो गया। अब बचा Faraday के फर्स्ट लॉ का बचा हुआ आधा भाग। अगले पैराग्राफ से अपडेट करते रहना, पॉज कर लेना, लिख लेना साथ साथ। अगले पैराग्राफ से, नो वी शैल प्रूव द रिमेनिंग पार्ट ऑफ Faraday's फर्स्ट लॉ। तो इतना प्यारे बच्चों आपका ऑफलाइन में यहाँ पे हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ से अच्छी तरह समझेंगे कि बचाव पार्ट Faraday's फर्स्ट लॉ का कैसे हो रहा है। बचाव पार्ट बस यही रह गया कि इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू माइनस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। भाई इसको प्रूफ करना रह गया है, बाकी सब कुछ हो चुका है। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF होता है W/Q और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतने कितना फोर्स आप लगा रहे हो, भाई यहाँ से हमारा काम चल जाएगा, फोर्स से चल जाए ताकि हम वर्क निकाल सकें और EMF निकाल सकें। बस ये फोर्स मान लीजिए जो करंट डायरेक्शन में फ्लो हुआ, किसने आगे जाने का अपोज किया। तो अगले पैराग्राफ से जहां आपने लिखा, नाउ वी शैल प्रूव द रिमेनिंग पार्ट ऑफ Faraday's फर्स्ट लॉ। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन J के F डैश इज IDL, लेंथ L माइनस J, और I जब इंड्यूस करंट डेवलप किया, और ये फोर्स लगा उस पर टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब हमें तो सिर्फ V स्पीड से मेंटेन रखना आगे चलाने के लिए, कांस्टेंट स्पीड, नो एक्सीलरेशन, सो देयर शुड बी नॉट नेट फोर्स। तो जितना IPL इधर लग रहा है इतना ही हमें इधर भी लगा रखना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स 0 रहे और ये V स्पीड से कंटिन्यू चलता रहे। ओके, सो टू मेंटेन इट्स मोशन स्टेट विथ कांस्टेंट स्पीड, अप्लाइड फोर्स F के जो लगाओगे, और F की जरूरत है माइनस F डैश माइनस IB। इतना फोर्स हमें भी लगाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा लगाएंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, हमें कांस्टेंट स्पीड से इसको मेंटेन रखना है। फिर सुन लें, कभी गड़बड़ हो रही हो, इसको लिखने के बाद, टू मेंटेन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड अप्लाइड फोर्स इज दिस। अब यहाँ से चलिए पॉज करते रहना, पर सुन के अच्छी तरह अपडेट करते रहना,
और लास्ट में पूरी वीडियो दोबारा देख लेना कि हाँ सब चीज़ होगी पूरी या नहीं हुई। ओके, अब मान लीजिए थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर आ गया, इसकी न्यू पोजीशन जेड एस के डैश, डेल्टा टी टाइम में ये डेल्टा एक्स मालूम हो गई। ठीक है, तो इस फोर्स लगाने से इतना डिस्टेंस चलाने से कितना वर्क करना पड़ा, वर्क तो निकालना है। देयरफॉर सुन लेना, वर्क डन बाय दिस फोर्स in displacing the rod through delta x in time delta t, W is equal to F into delta x, F निकाला आपने माइनस IBL और डेल्टा x कैसे हो जाएगा, V is equal to डेल्टा x by डेल्टा t, डिस्टेंस अपॉन टाइम सिंस, तो डेल्टा एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, वी डेल्टा टी, वी डेल्टा टी, और ये आई इंटू डेल्टा टी के ऊपर विचार करें, बाकी वी वी एल को अलग कर दें, आई इंटू डेल्टा टी, आई टी क्या होता है, चार्ज, डेल्टा टी टाइम में इतनी देर में कितना चार्ज फ्लो हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज, ये बिना बैटरी का, बट आई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू, चार्ज फ्लोन थ्रू टाइम डेल्टा टी, देयरफॉर W is minus Q BVL, और W से Q लेंगे, W1Q इंड्यूस EMF, बस। Therefore induced EMF E is, जो कि W/Q से निकल जाएगा, और W/QL क्या आएगी, माइनस BVL, इक्वेशन नंबर 1 इंड्यूस EMF। ठीक है, और ये इंड्यूस EMF किससे इक्वल प्रूफ करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको अलग से निकाल दो, इन दिस टाइम इंटरवल चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई इज गुड, देखिए फ्लक्स फाइनल कितना हो गया, बी और इंटू ये सारा एरिया, ठीक, और माइनस पहले कितना था, बी तो उतना ही था पर एरिया कम है, तो बी बड़े वाला एरिया फाइनल फ्लक्स और बी छोटे वाला एरिया इनिशियल फ्लक्स, जब माइनस करो तो बी तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा बड़े वाला एरिया माइनस छोटे वाला एरिया, नहीं तो यहाँ दिखाई दे रहा है इतना फ्लक्स चेंज हुआ, बी इंटू डेल्टा ए, बी इंटू होता है ना फ्लक्स, तो इक्वल एरिया में चेंजिंग हो रही है, बी तो अपनी जगह कांस्टेंट है, और डेल्टा ए कितना आ रहा है, जितना एरिया बढ़िया है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो ये बचेगा ना एल इंटू डेल्टा, डेल्टा एक्स इंटू एल, और आपको चेंज इन फ्लक्स में द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना है, तो डेल्टा टी से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स, तो डायग्राम देखो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी वहां डिवाइड दे दो, बी इंटू डेल्टा एक्स नीचे दे दो, उसको डिवाइड इंटू एल, एंड इट इज डेल्टा बाई डेल्टा टी बी एल, इक्वेशन नंबर 2, एंड फ्रॉम 1 और 2 अपना सोच लो,
from 1 and 2. 1 ये रहा E is equal to माइनस और BVL की वैल्यू डेल्टा फाई बाई डेल्टा T. This is the remaining part of Faraday's first law. ओके, तो इतना आप कर लेंगे बच्चों. साथ साथ एक और हैंड डाल देना साथ साथ ही. मोशनल EMF और इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस. मोशनल EMF और इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस. और विचार कर लेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड का, और आप अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे कंसिडरिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B perpendicular to plane of paper inwards, in which a state conductor of length L, state conductor J of length L is placed in plane of paper, and when it is moved towards right with speed v, सुनते रहना, दोबारा सुन लेना, यही लिखना है v, then each free electron experiences Lorentz force directed towards K according to FLHR, जो इस आर्टिकल में किया था. ठीक है. And this magnetic force acting on it, Fm is QVB, Q इलेक्ट्रॉन चार्ज E है, V स्पीड चला रहे हैं और B मैग्नेटिक फील्ड में, और साइन 90, ये ऐसे. ओके. पिछले आर्टिकल में भी यही फोर्स लग रहा था, पर वो रास्ता क्लोज था, ये चल पड़े थे. यहाँ क्लोज नहीं है, ये K पे आके सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, सो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण बिकम्स पॉजिटिव चार्ज. जब अपर एंड पॉजिटिव चार्ज लोअर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा प्लस से माइनस की तरफ. नीचे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन फिर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पॉजिटिव हो तो फील्ड की सीधे में, और नेगेटिव हो तो फील्ड के ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो कहां तक पहुंचे था? ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स K becomes negative charge, J becomes positive charge. So electric field is established, which exerts electric force on electrons towards J. This electric force Fe is Q into E, Q is E into E. ठीक है. As electrons moves towards K, this electric field becomes strong, so electric force is increasing state, while Fm is constant. So after some time, Fe becomes equal to Fm. In this equilibrium, Fe is Fm, EE is EV, कैंसल. इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी बिना किसी बैटरी लगाए, यानी कि इंड्यूस्ड, पर हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस E is equal to V upon D, is V upon D, D means length, L is B into V. So this potential difference is BVL.
अगर मैग्नेटिक फील्ड बी में फील्ड ऐसे जा रहा है तो रॉड ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर कट करता हुआ। मैग्नेटिक फील्ड बी में एल लेंथ का कंडक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर वी स्पीड से जाना शुरू कर दे तो बी वी एल इसके एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो के लिए हैंड डाल देना म्यूचुअल इंडक्शन। ओके।